हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज हम देखने वाले हैं कि बनाना बंजी टॉप डिसीजेस कि बनाना बंजी टॉप। देखो, इसका नाम में ही वो डिसीजेस है। ठीक है, बनाना का जो इधर जो पिक्चर देख सकते हैं, ये बनाना का स्यूडोस्टम है। ठीक है, ये स्यूडोस्टम कहते हैं इसको। बनाना का के स्यूडोस्टम से ऐसे देखो, ऐसा लीव्स आता है, एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, ऐसा ऐसा लीफ आता है। देखो, ये नेचुरली ऐसा आता है। मान लो कि इस डिसीज हो गया, बनाना बंजी टॉप डिसीज क्या है? एक वायरल डिसीज है। ठीक है, ये वायरल डिसीज होगा तो बनाना का ये ऊपर वाला ये एरिया ना, ये जितना भी ये नीचे वाला ये जो लीव्स है, ये सब सिर्फ ऊपर ऊपर पूरा एक बंच टाइप का ऐसा आएगा। तो इसी को कहता है कि बनाना बंजी टॉप डिसीज है। ठीक है, और इसमें देखो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये एक डीएनए जीनोम है। ठीक है, इसका जीनोम क्या है? वायरस में क्या होता है? इधर आरएनए नहीं तो डीएनए होता है। तो उसमें से बनाना बंजीटॉप है वो डीएनए जीनोम है, और ऊपर से वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर है, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम। ठीक है, और इसका जो वायरल नेचर है, ये वायरल नेचर जो ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट है सीजेपी मैगी ने डिस्कवर किया था। ठीक है, 1920 में। ये देखो कि थोड़ा देखना चाहिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वायरल नेचर ऑफ बंजीटॉप डिसीज। पहले तो ये पता नहीं था ना कौन सा डिसीज है, लेकिन वायरल नेचर इस डिसीज का वायरस, ये वायरस के थ्रू होता है, ये डिस्कवर किया था मैगी ने। ठीक है, एस्टैब्लिश किया है मैगी ने, मोगी नहीं है, मैगी है। ठीक है, और इसमें से देखो उसके बाद बीबीटीवी जो है बनाना बंजीटॉप वायरस, इसका फैमिली जो है नैनोविरिडी है। ठीक है, अलग अलग फैमिलीज का वायरसेस का अलग अलग फैमिलीज है। उसमें से एक है नैनोविरिडे। ठीक है, नैनोविरिडे। ठीक है, नैनोविरिडे फैमिली में आता है बनाना बंजीटॉप डिसीजेस। और उसका दूसरा है 100% यील्ड रिडक्शन होता है। मान लो कि देखो बनाना है, बनाना का इसमें ये पूरा बंजीटॉप हो गया, तो इसका प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें फ्रूटिंग होता ही नहीं। ठीक है, 100% यील्ड रिडक्शन, 100% यील्ड रिडक्शन मतलब देखो, बनाना का जो कमर्शियल प्रोडक्ट कौन सा है? फ्रूट है कि नहीं? बनाना का कमर्शियल चीज़ कौन सा है? फ्रूट है। वो फ्रूट का प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो 100% यील्ड रिडक्शन होगा ना, वही है। और बंजी अपीयरेंस होता है, कैसे अपीयर होता है? बंजी अपीयरेंस होता है एट द टॉप ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट। जो भी इन्फेक्टेड प्लांट है, ये एक इन्फेक्टेड प्लांट है, इसका ऊपर पूरा लीव्स एक साथ दिखेगा, पूरा लीव्स एक साथ एक बंच जैसा दिखेगा। उसी को कहता है, उसी चीज़ को कहता है कि हम लोग क्या कहते हैं? बंजी टॉप डिसीजेस। ठीक है, और ये डिसीज फर्स्ट रिपोर्ट किया था फिजी में, फिजी में रिपोर्ट किया था। ठीक है, 1889 में डिस्कवर, मतलब इस रिपोर्ट हुआ था फर्स्ट टाइम। और इसका, और ऊपर से इसका अलग अलग एपिडेमिक्स भी ये हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एपिडेमिक्स हुआ है। ठीक है, हाफ ऑफ द बनाना इंडस्ट्री, पूरा बनाना इंडस्ट्री को ख़त्म कर सकता है ये बहुत डेवस्टेटिंग डिसीजेस है। इसको देखो, इसको अच्छे से कंट्रोल नहीं किया तो पूरा पूरा ख़त्म करेगा, पूरा जो हम लोग का बनाना जो का प्लांटेशन है सब कुछ ख़त्म करेगा। ठीक है, और ऊपर से हमारा एक एपिडेमिक्स हमारा तमिलनाडु में भी हुआ था। ठीक है, एपिडेमिक्स हमारा तमिलनाडु में भी हुआ था। तो इसमें से देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेगा तो देखो कि ये डीएनए जीनोम है। ठीक है, और ऊपर से कौन सा स्टैंडर्ड है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और ये सर्कुलर है, लीनियर नहीं है, सर्कुलर है। ठीक है, और इसका वायरल नेचर मैगी ने डिस्कवर किया था। वायरल नेचर ऑफ बंजी टॉप डिसीज कौन डिस्कवर किया था? मैगी ने डिस्कवर किया था। और ऊपर से इसका फैमिली नैनोविरिडे। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इसका, और सर्कुलर है। और देखो हमारा तमिलनाडु में भी इसका एपिडेमिक्स हुआ था। ठीक है, बहुत अलग अलग जगह में, तो देखो ऑस्ट्रेलिया में एपिडेमिक्स हुआ है, और फर्स्ट रिपोर्ट कहाँ हुआ है? फिजी में हुआ है। ठीक है, फर्स्ट रिपोर्ट फिजी में हुआ है। और नेक्स्ट जो है, ये डिसीज कहाँ सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड? देखो, ये डिसीज सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुआ था एशिया एंड स्पेसिफिक रीजन, एशियन स्पेसिफिक रीजन। ओके, एशियन रीजन में कौन सा है? देखो श्रीलंका हो गया, फिलीपाइंस हो गया, जापान हो गया, ये सब जगह में आप लोग को ये वाइड स्प्रेड डिसीज है। ठीक है, बनाना पंचटॉप क्या है? एक वाइड स्प्रेड डिसीज हुआ था ये एशियन कंट्रीज, एशियन स्पेसिफिक रीजन में। ठीक है, और उसके बाद ये है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है इसका, मोर्से कोड कहता है। ठीक है, मोर्से कोड का मतलब है कि पहले देखो अर्ली सिम्टम्स में क्या होता है? एक डार्क ग्रीन स्ट्रीक आता है। ठीक है, डार्क ग्रीन स्ट्रीक्स ऑन लीव्स। देखो इसमें से देख सकते हैं ना कि ये जो पोर्शन है, देखो ये जो पोर्शन, देखो इधर जो लीव्स का ये पोर्शन,
ये पोर्शन क्या है, पूरा डार्क ग्रीन आ रहा है। ये बाहर का जो जितना भी देखो उसका लीव्स का बाहर का जो एरिया है वो पूरा क्या है, थोड़ा लाइट ग्रीन दिख रहा है कि नहीं। लेकिन ये अंदर का जो वेन एरिया में देखो, पूरा वेन एरिया में क्या होता है, अलोंग द वेन्स, ठीक है, वेन एरिया में पूरा डार्क ग्रीन स्ट्रीक्स नजर आता है, ठीक है, डार्क ग्रीन स्ट्रीक्स नजर आता है। और वो उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो बीबीटीवी का देखो, दो बनाना बंजीटॉप वायरस का और बनाना बंजीटॉप डिसीज का जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बोलेगा तो पूछेगा तो वो है खो मोर्से कोड। देखो इधर आप लोग देख सकते हैं, ये है मोर्से कोड। ये जो स्मॉल 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 डॉट 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 दिख रहा है ना सर, इसी को कहता है क्या, मोर्से कोड। इसको क्या होता है, देखो वेरी इन लेंथ क्रिएट डॉट डैश अपीयरेंस, थोड़ा डॉट डैश 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 अपीयरेंस होता है, ठीक है। ये एक पैटर्न टाइप का दिखेगा, लीव्स के ऊपर एक पैटर्न टाइप का दिखेगा, ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, ठीक है। ये जब आप लोग को दिख गया तो समझो कि डिसीज इन सीवियर फॉर्म, वो डिसीज पक्का उसमें इन्फेक्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब भी ये बनाना बीबीटीवी आ गया, बीबीटीवी के बाद क्या होता है, जो हमारा ये देखो ये बहुत डार्क हुआ है ना, ये बहुत छोटा दिख रहा है। ये बनाना सबको पता है, बनाना बहुत बड़ा होता है कि नहीं, बहुत बड़ा प्लांट है बनाना। लेकिन इसका देखो ये डिसीज हो गया तो ये देखो ऊपर ऊपर देखो, ये पूरा पूरा इसका जितना भी मतलब फ्लावर ये है लीव्स है, ये सब एक बंच जैसा आएगा, ठीक है। और ऊपर से इसका ड्वार्फिज्म लगता है, देखो इधर ये है कि ड्वार्फिज्म होता है, ठीक है। और क्लोरोसिस अलोंग द मार्जिन्स एंड बिकम नैरो। देखो इधर क्लोरोसिस का नजर आ रहा है ना, छोटा, धीरे 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 ये देखो इसका ये एरिया में पूरा क्लोरोसिस आ रहा है, ठीक है। ये पूरा क्लोरोसिस होता है, ठीक है। इन्फेक्टेड प्लांट में क्या होता है, क्लोरोसिस अलोंग द मार्जिन्स, ये मार्जिन का जितना भी मार्जिन है आप लोग को क्लोरोसिस नजर आएगा, ठीक है। और ऊपर से आप लोग डायरेक्टली देख सकते हैं, मतलब देख से ही पहचान पाएगा कि देखो ऐसा ऐसा होता है, ये एक बन जैसा होता है, ठीक है। उसमें मोर्से कोड दिख गया तो वो भी ठीक है। और ऊपर से इधर क्या होता है, थोड़ा सा मतलब येलोइंग आता है, येलोइंग कलर चेंज होता है, ठीक है, येलोइंग होता है। और ऊपर से ये इसका ग्रोथ होगा ही नहीं, ठीक है, ये हमेशा ड्वार्फ रहेगा, ठीक है। जितना इसका ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से ग्रोथ नहीं होगा। और ऊपर से उसको क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म कहते हैं, ठीक है। ड्वार्फ होता है और पूरा बंच रहता है टॉप ऑफ द प्लांट, ठीक है। वो प्लांट का ऊपर क्या होता है, पूरा बंजी अपीयरेंस नजर आता है, ठीक है। और ऊपर से बहुत सारे ससेप्टेबल कल्टीवर है इस मतलब बीबीटी की वजह से, बहुत सिवियरली उन लोग का क्या हुआ है, मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। और ऊपर से ऐसा बोला है कि देखो कि देखो कभी कभी मैंने पहले बोला कि 100% यील्ड लॉस होता है, ठीक है। 100% यील्ड लॉस ये होता है कि फ्रूटिंग होता नहीं है इसमें, एक चीज़, ठीक है। मान लो कि फ्रूट प्रोड्यूस हो गया, उसमें क्या होता है, डिस्टॉर्टेड होगा, टिस्टेड होगा। जो हम लोग को पता है कि बनाना कैसा होना चाहिए, एकदम अच्छा शेप में आना चाहिए बनाना, ठीक है। तभी हम लोग को क्या होता है, क्वालिटी पैरामीटर्स इसका अचीव होता है, ठीक है। वो क्वालिटी पैरामीटर्स इसमें अचीव होगा ही नहीं। वो कैसे होगा कि डिस्टॉर्टेड होगा, पूरा डिस्टॉर्ट होगा। तो तो देखो कुल मिला के हम लोग ये बोल सकते हैं कि 100% यील्ड लॉस है, इस पूरा डिसीज का वजह से 100% यील्ड लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि ड्वार्फिज्म दिखता है, ठीक है। और उसके बाद मोर्से कोड है, ठीक है, मोर्से कोड होता है। और सबसे इनिशियल सिम्टम्स जो है डार्क ग्रीन स्ट्रीक्स ऑन द लीव्स, ठीक है, डार्क ग्रीन स्ट्रीक्स ऑन द लीव्स आप इधर देख सकते हैं। और उसमें क्या है, बाहर से क्लोरोसिस में नजर आता है, ठीक है। बाहर बाहर से जो अलोंग द मार्जिन्स का साइड में क्या है, क्लोरोसिस में नजर आता है, ठीक है। ये चीज़ है जो उसके सिम्टम्स में हम लोग को इम्पोर्टेंस के साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये है ना कि मान लो कि एक सिम्टम्स हम लोग को पता नहीं चला तो वो हम लोग कितना भी हम लोग पढ़ाई करें कि इसका मतलब देखो मैनेजमेंट ऐसे करना है, इसका मैनेजमेंट ऐसे करना है, केमिकल ये यूज़ करो वो यूज़ करो, लेकिन मान लो कि आप लोग को सिम्टम्स ही पता नहीं चल रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कि इसका इंसेक्ट वेक्टर वेक्टर के ऊपर। देखो इधर ये दिख रहा है ना, ये है अफिड, ठीक है। कौन सा फीड है, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा, ठीक है, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा। देखो ये है पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा, ठीक है, ये अफिड है,
ठीक है, ये एक अफिड है, ठीक है, और इसको कहते हैं ब्लैक अफिड। देखो क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा आता है कि देखो बीबीटीवी इज ट्रांसमिटेड ड्यू टू थ्रू अफिड, और ऊपर से उसका कौन सा अफिड है, ब्लैक अफिड है, ठीक है, ब्लैक अफिड, और इट्स कॉल्ड एज, साइंटिफिक नेम क्या है, पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंसेक्ट वेक्टर, देखो वायरस डिसीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस में आता है, इंसेक्ट वेक्टर में आता है, ठीक है। वो वेक्टर कौन सा है, ब्लैक अफिड है, और कौन सा है, पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा, ठीक है, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा। देखो ये जो अफिड है, अफिड में ये जो बीबीटीवी का वायरस पार्टिकल, ठीक है, बीबीटीवी, ठीक है, बीबीटीवी का जो वायरस पार्टिकल है, इसमें कैसे होता है, परसिस्टेंट सर्कुलेटिव, ठीक है। इसका अंदर देखो ये लोग क्या होता है, फ्लोएम फीडस होता है, ठीक है, ये फ्लोएम को पूरा फीड करेगा। सो इधर जो इन्फेक्टेड प्लांट है, ठीक है, ये जो इन्फेक्टेड प्लांट है, इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर से ये पूरा इसका बॉडी में जाएगा, ठीक है, ये बॉडी के अंदर क्या होगा, सर्कुलेट करेगा, ठीक है, और इसके बाद इसका जो सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड में आके रहेगा ये वायरस, ठीक है। वो वायरस मान लो कि ये हेल्थी प्लांट में जाके फिर से मान लो कि ये प्रॉबिंग कर रहा है, तो उसमें से क्या होगा, मान लो कि ये लोग का जो इससे इंजेक्ट करेगा, ठीक है, वो उसका सलेवा क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड से सलेवा ये पूरा एजिटेशन के लिए यूज करता है, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड से सलेवा पूरा ये रिलीज करता है, उसके बाद ये पूरा सक करता है, तो इसका थ्रू ये पूरा डिसीज और बीबीटी ये पूरा ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कहता है कि ये क्या है, परसिस्टेंट सर्कुलेटिव है, नॉन रेप्लिकेटिव मैनर, उसका अंदर रेप्लिकेशन नहीं होता है, बैक्टीरियल जो वायरस का है वो रेप्लिकेशन नहीं होता है, लेकिन उसका क्या होता है, परसिस्टेंट सर्कुलेटिव है, इसका अंदर चला जाता है और परसिस्टेंट वायरसेस, ठीक है, ठीक है, ये परसिस्टेंट सर्कुलेटिव है, नॉन रेप्लिकेटिव मैनर होता है, रेप्लिकेशन इसका अंदर नहीं होता है, ठीक है। और इसका जो पीरियड है वेक्टर ट्रांसमिशन के लिए, पीरियड कितना चाहिए, 20 to 28 आवर्स, ठीक है, लगभग ऐसा बड़ा 25 घंटे के आसपास लगेगा, ऐसा पढ़ना है, ठीक है, 20 to 25 आवर्स, क्योंकि ये परसिस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। इसका जो ये है ट्रांसमिशन है वो परसिस्टेंट तरीके से, जो सेमी परसिस्टेंट, परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है परसिस्टेंट में, ठीक है। वेक्टर ट्रांसमिशन के लिए पीरियड ऑफ 20 to 28 आवर्स, ठीक है, 25 घंटा लगेगा, ऐसा ही पढ़ाई करो, ठीक है। पीपीटी इज नॉट ट्रांसमिटेड मैकेनिकली, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और बाय कॉन्टैक्ट और बाय एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। मान लो कि आप लोग एक कोई एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जो भी मतलब यूटेंसिल्स या जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए आप लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं उससे इसका ट्रांसमिशन नहीं होगा, और ऊपर से मैकेनिकल ट्रांसमिशन नहीं होता है, ठीक है। आप लोग देखो ये मतलब जो वेक्टर इन्फेक्टेड प्लांट है, ठीक है, ये जो वेक्टर इन्फ्लेक्टेड पैंट है, ये वेक्टर इन्फ्लेक्टेड पैंट को आप लोग मान लो कि पूरा हाथ से पकड़ लिया, निचोड़ लिया, उसके बाद दूसरा मतलब हेल्थी प्लांट में जाके रब किया, तो नहीं आता है, नहीं होगा, क्योंकि ये जो है फ्लोएम तक जाना चाहिए, ठीक है। ये लीव्स का ऊपर ऊपर रहेगा तो कुछ नहीं होगा, और ऊपर से इसमें 20 से 28 आवर्स, देखो 20 to 28 आवर्स चाहिए इसमें, ठीक है। तो परसिस्टेंट का यही दिक्कत है, परसिस्टेंट ट्रांसमिशन का, देखो मैकेनिकल ट्रांसमिशन नहीं होता है, ठीक है, नॉट ट्रांसमिटेड मैकेनिकली और बाई कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट से भी मतलब ये ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, और कोई एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स उससे भी नहीं होता है, मान लो कल्चरल प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं उससे भी, मतलब मान लो कि आप लोग फोड़ा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फोड़ा से उसका एर्थिंग अप होता है, ठीक है, बनाना में क्या एर्थिंग अप भी होता है, वो एर्थिंग अप कर रहे हैं, तो अर्थिंग अप है वो करते करते जाओ, उससे ये डिसीज है, ये जो डिसीज है वो स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। और ऊपर से लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड भी होता है, कैसे होता है, प्लांटिंग मटेरियल, ठीक है, इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल से होता है, ऐसा नहीं है कि ये जो देखो अफिड है, अफिड पूरा घूम के मतलब ऐसा देखो विंग्ड अफिड भी होगा तो भी देखो ये पूरा घूम के नहीं जाते, ठीक है, पूरा हर जगह से देखो इधर से वो उड़ने लगा तो देखो इतना डिस्टेंस देखो 25-30 किलोमीटर के आसपास जाके गिर गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये ऊपर से देखो ये लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड्स में देखो हम लोग परफेक्टली नहीं कह सकते, मान लो कि कोई टॉर्नाडो हो गया, कोई विंड हो गया, विंड फ्लो या कुछ बहुत चीज़ है जो ट्रांसमिशन में बहुत चीज़ इन्फेक्ट हो सकता है, बहुत चीज़ हम लोग उसको क्या करना है, बहुत चीज़ का क्या होता है कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है।
तो नॉर्मली जो कहते हैं इसका लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड कैसे होता है, इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल से, ठीक है, इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल टू मटेरियल वो ट्रांसफर होगा। तो ये देखो, ये जो बीबीटीवी है और इसका वेक्टर पता चल गया क्या, ब्लैक एफिड। ये जो ब्लैक एफिड को हम लोग को कंट्रोल करना है, बीबीटीवी को और कुछ कंट्रोलिंग नहीं हो सकता है। देखो एक बार बीबीटीवी आ गया, एक बार बंजी जैसा, बंजी टॉप जैसा एक ये आ गया, उसके बाद एक ही काम करना है कि उसको काट के फेंक दो, उसको जला दो पूरा, ठीक है, उसको पूरा काट के फेंक देना है, और कोई कंट्रोल हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक ही कंट्रोल कर सकते हैं, एक ही चीज कंट्रोल करना है हम लोग को, ये वेक्टर को, ये अफिड को हम लोग कंट्रोल कर लिया तो ये वायरल डिसीज आएगा नहीं, ठीक है। और ऊपर से ये देखो, ये वेक्टर, मान लो कि ये वेक्टर को और ऊपर से बहुत टाइम भी लगता है, देखो 25 से 30 घंटे का आसपास लगता है, एक दिन लगता है पूरा, देखो उसको प्रॉबिंग करके उसको अंदर इंजेक्ट करके वो पूरा सक करते रहना पड़ेगा उसको, बहुत टाइम के बाद उसके बाद इन्फेक्ट होता है, ठीक है। तो इट विल टेक मच टाइम, तो उस टाइम का अंदर हम लोग को क्या करना है, हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको क्या है, इंसेक्ट वेक्टर, इंसेक्ट के लिए इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज करके ये पूरा डिस्ट्रॉय करा, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना ब्लैक 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 ब्लैक, ये पूरा वही चीज है, ब्लैक एफिड है, इट इज ऑल ब्लैक एफिड, ठीक है। और इसका मैनेजमेंट पोर्शन मैं पहले से बोला है, देखो एक बार एस्टेब्लिश हो गया डिसीज, उसके बाद इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड एराडिकेट, वो कंट्रोल नहीं हो सकता है, इराडिकेट भी नहीं हो सकता है। एक ही चीज है कि क्या करना है, इसको काट के फेंक दो और कुछ नहीं हो सकता है। और उसके बाद जो कॉम है, इसका जो नीचे वाला एक कॉम रहता है ना, ये जो कॉम है शक्कर है, ये जो कॉम को भी हम लोग को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि उसका अंदर भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। मैं वो उसमें पहले हम लोग बताया ना कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये कॉम की वजह से होता है। ये देखो इसमें हम लोग बोला है कि देखो लॉन्ग डिस्टेंस जो है शक्कर है, ठीक है, शक्कर एंड कॉम्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए हम लोग जो यूज़ करता है ज़्यादातर, जो देखो जो बनाना का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है, कॉम या शक्कर यूज़ करता है, उससे थ्रू क्या होता है, पूरा डिसीज स्प्रेड होता है, तो उसको भी क्या करना है, हम लोग को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। उसके बाद माइक्रो प्रोपोगेशन का जो मतलब टिश्यू कल्चर प्लांट का यूज़ करो, ठीक है। टिश्यू कल्चर प्लांट का क्या फ़ायदा होता है, ये मेरिस्टम कल्चर होता है, वो ये देखो ये मेरिस्टम से हम लोग मेरिस्टम कल्चर करेगा, उससे टिश्यू कल्चर करेगा, इसका फ़ायदा ये है कि वायरस फ्री होगा। मेरिस्टम कल्चर क्या होता है, हमेशा वायरस फ्री होता है, उसमें वायरस नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये जो जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ये जाइलम मसल्स, फ्लोएम मसल्स, ये सब प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इससे इसका अंदर से ही मतलब फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, इसका अंदर से ही वेक्टर क्या होता है, नहीं हम लोग का डिसीज जो वायरस है, वायरस क्या होता है, वो एक प्लांट के अंदर ऊपर से नीचे से पूरा ट्रांसफर होता है। और ऊपर से ये जो मेरिस्टम है, मेरिस्टम का इतना बढ़िया, इसका इतना ज़्यादा, इसका देखो वन सेल टू अनदर सेल डिविजन इतना स्पीडली होता है कि वायरस जो फॉर्मेशन, देखो वायरस फॉर्मेशन के लिए जो टाइम लगता है उससे जल्दी ये पूरा पूरा डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। नया 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 पूरा जल्दी 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 डिवीजन होकर नया नया सेल डेवलप होता है, ठीक है। और आइडेंटिफाइंग एंड डिस्ट्रॉइंग वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, मैंने बोला कि ये जितना भी वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, देखो आप लोग को दिख गया कि ये वायरस इन्फेक्टेड है, ये जो है वायरस इन्फेक्टेड है, उसको क्या करना है, पूरा काट के फेंक दो, पूरा डिस्ट्रॉय करना है एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। और रिप्लांटिंग विद वायरस फ्री प्लांट, वायरस फ्री प्लांट कौन कौन सा है, देखो एक तो जो ससेप्टेबल प्लांट है उसको यूज मत करो, और ऊपर से देखो माइक्रो प्रोपगेशन है, माइक्रो प्रोपगेशन जो है हम लोग के टिश्यू कल्चर मेथड्स के थ्रू जो भी बनाना प्लांट है उसको यूज करो, ठीक है। और हम लोग को क्या क्या करना है, अफिड वेक्टर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, सबसे ज़्यादा सबसे इफेक्टिव जो हम लोग का मैनेजमेंट है, जो वेक्टर को और जो अफिड है हम लोग का ब्लैक अफिड, इसको पॉपुलेशन, इसका पॉपुलेशन को इंसेक्टिसाइड यूज करके इसको मार दो, ठीक है। उसके बाद इसको डिटेक्शन के लिए एलिजा मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट डिटेक्शन पोर्शन है, डिटेक्शन के लिए क्या होता है, एलिजा मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो है मतलब वायरस डिसीज, वायरस हो गया, वायरस को ज़्यादातर हम लोग एलिजा मेथड से भी मतलब एलिसा से हम लोग क्या करता है, डिटेक्शन करता है, ठीक है। तो आज के लिए देखो हम लोग बनाना बंजीटो पढ़ा है, इसका देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, ये कौन सा मतलब जीनोम इसका कैसा है,
ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसके बाद ये इसका फैमिली नैनोविरिडिए और 100% यील्ड रिडक्शन और फर्स्ट रिपोर्टेड इन फीजी, ठीक है, और एपिडेमिक इन तमिलनाडु। इसमें से ये काफ़ी है। उसके बाद जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स में हम लोग मोर्स कोड पढ़ना है, ठीक है, मोर्से कोड, ठीक है, मोर्से कोड हो गया। और जो फर्स्ट अर्ली सिम्टम्स में जो है डार्क ग्रीन स्ट्रिक्स आता है, लीव्स के ऊपर डार्क ग्रीन स्ट्रिक्स। उसके बाद ये है कि ये लोग क्या होता है, ड्वार्फिज्म दिखता है, ठीक है, और डिस्टोर्टेड एंड ट्विस्टेड फ्रूट्स। मान लो कि फ्रूट प्रोडक्शन हो गया तब, ज़्यादातर फ्रूट प्रोडक्शन होता नहीं है, ठीक है। ससेप्टेबल कल्टीवर को देखो जल्दी इन्फेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट जो है वो क्या है, इंसेक्ट वेक्टर। इंसेक्ट वेक्टर कौन सा है, पेंटालोनियन एग्रोनर्वोसा और एल्स ब्लैक का फिट, ठीक है। उसका कौन सा मैनर है, मतलब रेप्लिकेशन मैनर, जो ट्रांसफरिंग मैनर, ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, परसिस्टेंट सर्कुलेटिव एंड नॉन रेप्लिकेटिव मैनर है, ठीक है। टाइम टेकन 20 to 25 घंटा पढ़ो, ठीक है, 25 घंटा। और ये परसिस्टेंट सर्कुलेटिव है, ठीक है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन नहीं होता है, कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिशन नहीं होता है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से ट्रांसमिशन नहीं होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉर्ड डिस्टेंस स्प्रेड, देखो अफिड के लिए एक डिस्टेंस का वाला एक लिमिटेशन है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड के लिए कॉम्स एंड सखा ये जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट में हम लोग को क्या है, माइक्रो प्रोपगेशन जो है, टिश्यू कल्चर, जो डिसीज लेके वायरस फ्री प्लांट्स यूज करो, और फिर वेक्टर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।